स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, वाटर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। ठीक है, वाटर के बारे में आपने सुना ही है, वाटर क्या होता है? पानी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ओशियन के मतलब जो टाइड्स आती हैं, जो वेव्स आती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड। जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो फिर अगर आप सोचिए अभी बैठ के वाटर के बारे में, तो आपके माइंड में क्या इमेजेस आती हैं? तो देखिए, अगर वाटर के बारे में हम सोच रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे? ये थिंक ऑफ रिवर, नदियों में जो पानी बह रहा है, वाटरफॉल्स, झरने जो हैं, और द पिटर पिटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, मतलब जो रेन ड्रॉप जब बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं, जो उससे आवाज़ आती है, और आपकी क्या, जब वाटर इन योर टैप्स, जो आपके नल में पानी होता है। ठीक है, यही सब चीज़ें के बारे में तो सोचते हैं जब हम वाटर के बारे में बात आती है। सो चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पर्डल्स। तो जब बारिश आती है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, जब एक जगह पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, या पानी बहुत तेज़ की बारिश आती है, पानी चल रहा होता है एक ही डायरेक्शन में, तो बच्चे हैं वहाँ पे कागज़ की नाव बना के भी वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, बचपन में आपने भी क्या पता ऐसे खेला होगा। ठीक है, लेकिन फिर बाय द नून द पर्डल्स वैनिश। अब जैसे जैसे दिन होती है और बारिश कम हुई, ठीक है, तो क्या होगा, धूप आती है। अगर मान लीजिए बारिश आ रही सुबह बहुत तेज़, फिर दिन में क्या हुआ, अचानक से क्या है, धूप आ गई, बारिश रुक गई, तो जो जितना भी पानी इकट्ठा हुआ होता है कहीं पे, जो रोड में भी आप पानी देखते हो, सारा पानी कहाँ चले जाता है? फिर तो दिन में जब धूप आने के बाद कोई पानी होता ही नहीं है, तो वेयर डज द वाटर गो? तो फिर वाटर जाता कहाँ है? देखिए, द सन हीट कॉजेज इवापोरेशन ऑफ द वाटर वेपर। जो वो पानी होता है ना, वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब जो सन से हीट आ रही है वो क्या करती है, उस वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है, और वाटर ऊपर आसमान गैसेस फॉर्म में क्या ऊपर को चले जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। और जब ये वाटर वेपर्स जो है ऊपर जाके थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा ठंडे हो जाते हैं, वो कूल डाउन हो जाते हैं। और जैसे ही वो ठंडा होता है पानी, तो इट कंडेंस, तो वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, एंड फॉर्म क्लाउड। जो हमें क्लाउड दिखते हैं ना आपको आसमान में, वो और कुछ नहीं, जब बल्कि क्या है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो सारे ड्रॉपलेट्स जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं और वो क्लाउड बना दे रहे हैं। ठीक है, पहले जो ज़मीन में पानी है या कहीं भी जो पानी है, सन की हीट से वो पानी ऊपर को एब्जॉर्व हो रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जब वो ठंडा हो जा रहा है, ठीक है, या शाम के टाइम में जब सन की लाइट नहीं है, वो ऊपर जाके ठंडा हो रहा है, तो वो सारे ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, जो कि क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। अब देखिए, वहाँ से क्या है, फिर जब ये क्लाउड है, वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाते हैं, फिर और होल्ड नहीं कर पाते वहाँ पे, तो वो ऊपर से नीचे को गिरने लगते हैं, फिर से वाटर की फॉर्म में, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं, या फिर बर्फ़ के फॉर्म में स्नो भी पड़ती है, ओले पड़ते हैं, इनके फॉर्म में नीचे गिरने लग जाते हैं। The process by which water continuously changes its form and circulate between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. अब water cycle क्या है? वो प्रोसेस जिसमें क्या है, वाटर कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म क्या है, चेंज कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको वाटर एग्जाम्पल दिया है, एक साइकिल चल रही है, मतलब जहाँ से ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था, लास्ट में वहीं पे पहुँच जा रहा है। जैसे मान लीजिए समुद्र का पानी है, ठीक है, ये आपके समुद्र का पानी है, फिर दिन में क्या हुआ, जब बहुत तेज़ हीट आ रही है, तो ये पानी इवेपोरेट हो गया। ठीक है, इवेपोरेट हुआ, ऊपर को गया, इवेपोरेट होते रहा, ठीक है, ये ऊपर को जाते रहा। उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि हीट थोड़ी कम हो गई, तो ये क्या हो गया, कंडेंस। ठीक है, कूल डाउन हो गया, और ऐसे देखिए वहाँ पर उसने क्या बना लिए, क्लाउड बना लिए। ये क्लाउड बन गई कंडेंस होने के बाद। अब क्लाउड बन गए, जब एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, इकट्ठा हो गई, तो वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आ गई। ये ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं इसे। और जैसे ही जब ये ड्रॉपलेट्स क्या है, लैंड में पहुंच जाते हैं, ओशन या कहीं पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम उसे रेन बोल देते हैं। तो देखिए, ये क्या है, यहाँ आ गया पानी, माउंटेन में आ गया, माउंटेन से यहाँ नदी में गिर गया। ठीक है, तो एक साइकिल चल रही है। अब ये पानी यहाँ पे आ गया, फिर से ये पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है, कंडेंस हो रहा है, बारिश के फॉर्म में नीचे आ रहा है, फिर से जा रहा है ऊपर। तो ये क्या, एक पूरी प्रॉपर साइकिल चल रही है। ठीक है, तो इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। सो आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरियम।
द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। अब हमारा जो वाटर है ना, ठीक है, वो वाटर ऐसा नहीं है कि आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जो वाटर आज से सदियों पहले जो वाटर था वही वाटर आज है, क्योंकि क्या होता है, वाटर इवापोरेट हो रहा है तो फिर रेन की फॉर्म में फिर नीचे आ जा रहा है, ग्राउंड वाटर में जा रहा है, फिर से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। तो वाटर जो मतलब इतने साल पहले था वही वाटर अभी भी है। सो द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लो डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर अगो। अब जो वाटर अभी मान लीजिए हम हरियाणा में क्या इरीगेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या पता वो जो पानी है वो अमेज़न नदी का हो जो कई सालों पहले यहाँ आया हो, क्योंकि हो सकता है ना अमेज़न नदी से भी तो जो पानी वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रहा होगा, इरिगेशन इवेपोरेशन हो रहा होगा, कंडेंसेशन हो रहा होगा, फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा, ठीक है, पानी तो कहीं पे भी आ सकता है वो। अब क्या है, जो मेजर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के, फ्रेश वाटर मतलब जो पानी हमारे पीने लायक है वो है रिवर्स का पानी हो गया, पॉन्ड्स का पानी हो गया, स्प्रिंग झरनों का पानी हो गया और ग्लेशियर्स मतलब जहाँ पे बर्फ़ होती है, यही पानी फ्रेश है जो पीने लायक है। जो ओशियन में पानी होता है ना, ओशियन बॉडी और एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर, ओशियन और सी में जो पानी होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो सॉल्टी वाटर है तो क्या है वो पीने लायक नहीं है, सॉल्टी वाटर हम पी नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या है, जो हमारी अर्थ है उसे हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। 2/3 ऑफ अर्थ हमारी किससे कवर है, वाटर से कवर है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में वाटर कहाँ प्रेजेंट है, हमारा ओशियन में प्रेजेंट है। इस और ओशियन का पानी क्या है, सलाइन है, मतलब कि नमकीन है, और बचा कुचा पानी जो है फ्रेश वाटर है, इसीलिए जो है वाटर की स्कैर्सिटी भी होती है। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताया वाटर बॉडीज़ का कि कहाँ पे कितना वाटर अवेलेबल है। अब देखिए, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। हमें सबको पता है कि 3/4 अर्थ सरफेस हमारी पानी से कवर है, बाकी का बचा कुछ एरिया जो है लैंड है। इफ़ देयर इज़ मोर वाटर दैन द लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैर्सिटी। अब वो यही बोल रहा है कि ज़मीन से ज़्यादा, लैंड से ज़्यादा हमारी अर्थ में क्या प्रेजेंट है, वाटर है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी की कमी हो रही है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है ना क्योंकि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे है कि जो पानी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है वो पीने लायक नहीं है। अब देखिए, ओशियन में कितना पानी अवेलेबल है, 97.3 वाटर जो परसेंट है, 3/4 का 97.3% वाटर हमारा ओशियन में अवेलेबल है, जो कि क्या है, पीने लायक है ही नहीं। तो मान लीजिए 97.3 वाटर बिल्कुल आप नेगलेक्ट कर लीजिए कि इसे आप पी नहीं सकते, सलाइन वाटर है, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा नमक है। अब इसमें से 97.3 में से हटा के 2.7% आपका बचा, वही फ्रेश वाटर है। अब 2.7 में से भी कुछ वाटर है जो आइस कैप्स में प्रेजेंट है, ठीक है, और ग्राउंड वाटर है, चलो ठीक है, फ्रेश वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर में हो गया, रिवर्स में हो गया, और ग्लेशियर में तो जो पानी है वहाँ ग्लेशियर बहुत वहाँ बड़े बड़े हैं, वहाँ ऐसी जगह पे ग्लेशियर्स है जहाँ ह्यूमन की लाइफ पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स वहाँ ज़्यादा टाइम तक रह ही नहीं सकते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा ठंड होता है, तो फिर वो पानी भी थोड़ा ऐसे किसी काम का नहीं होता है। तो इसीलिए जो बहुत कम वाटर है जो फ्रेश वाटर है जिससे हम पी सकते हैं, इसीलिए पानी की इतनी कमी है, ठीक है। अब इसमें आपको बोला है कि वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और वाटर के हमारे ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी, अब जब हम प्यासे हैं तो सिर्फ पानी की वजह से ही जो हमारी प्यास मिट सकती है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरफुली। आप खुद सोच लीजिए, आप इतना प्रीशियस रिसोर्स, इतना कीमती रिसोर्स है पानी हमारा, और हम उसको क्या है कैसे वेस्ट कर रहे हैं केयरलेसली। तो हम सबको पानी को जो है बचा के रखना चाहिए, अननेसेसरी घर के टैप्स ओपन नहीं करने चाहिए, ठीक है, जब यूज़ हो तभी करना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करना चाहिए, नहीं तो फिर कल के दिन ऐसा आएगा पानी की कमी हो जाएगी और पानी ही नहीं रहेगा अर्थ में, ठीक है, कम पानी होगा, तो इससे ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब जीना जो है एकदम से इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि पानी आपको पता है आपके दिन प्रतिदिन डेली लाइफ में पानी के बिना घर की स्टार्टिंग, अब उठते उठते ही जब आप फ्रेश होते हो उसमें पानी चाहिए, तो स्टार्टिंग दिन हमारा स्टार्ट नहीं हो पाएगा पानी के बिना, इसलिए जो पानी को हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए ओशियन सर्कुलेशन क्या होता है इसमें आपको पता है, यहाँ पे दिखाया है आपको कि मार्च 22 मार्च क्या है, इस दिन क्या है वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है, जबकि हम लोगों को बताते हैं कि हमें कैसे वाटर को कंजर्व करना चाहिए डिफरेंट वे में। तो कब बनाया जाता है अर्थ वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, ठीक है, याद रखना इसे। ओशियन सर्कुलेशन, अब ओशियन का सर्कुलेशन क्या होता है, अब देखिए देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। अब देखिए जो सी का किनारा होता है, नदी का किनारा होता है, वहाँ पे मिट्टी होती है और वहाँ पे क्या है, जब लोग जाते भी हैं बीच में सी के किनारे, वहाँ पे नंगे पैर जब चलते हैं बेयर फुट, तो एक अलग ही मतलब जो है वहाँ पे अच्छी मतलब वाइब्स आती हैं, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है ओशन से। The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabird, the smell of the salt in the air and the music of waves, everything is जो fascinating, ठीक है। इसमें क्या है, जो वेट सैंड है गीली, जिसमें जो रेत है जिसमें हम बीच में चल रहे हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, और वहाँ सी बर्ड्स हैं, हमारी चिड़ियाँ हैं, और जो वहाँ से खुशबू आ रही है, एयर हो गया, वेव्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या बहुत ही अच्छी लगती हैं। अनलाइक द काम वाटर ऑन द पॉन्ड्स एंड लेक, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। अब जैसे देखिए जो पानी पॉन्ड्स या फिर लेक में होता है ना, वो पानी क्या होता है, वो होता है स्टिर होता है, वो मूव नहीं करता है। लेकिन जो ओशन का वाटर होता है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, ठीक है, वो रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली मूव करता है, इट नेवर स्टिल, वो कभी भी रुकता नहीं है। सो द मूवमेंट इट अकर इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। अब जो मूवमेंट हो रहा है ओशन में, ठीक है, उसे हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, वेव, टाइड्स एंड करेंट्स, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए वेव्स क्या होती हैं, देखिए वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। अब वेव्स तब फॉर्म होती है ना जब ओशन की सरफेस में जब हवा चलती है। अब जितनी तेज़ हवा चलेगी उतने तेज़ क्या होते हैं, वेव्स आती हैं। देखिए अभी एक छोटे से आपको एग्जांपल के लिए बताया कि उससे बताया, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो अ बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, what happens, it is fun to watch how to the ball get washed back to the shore by the waves। अब देखिए आप जब पानी में मतलब हवा आ रही, मतलब जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो और पानी में जब ओशन में वेव्स आ रही हो, तो आप बॉल फेंकिएगा वहाँ, तो बॉल फेंकेंगे, फिर एक अचानक से वेव आएगी, तो वेव के अपने साथ जो है जितनी भी चीज़ें होती है पानी में उनको ले आती है, और उनको जब लेके आ रही है तो जो वो बॉल है वो कहाँ पे है, नदी के किनारे सी शोर में जो है वहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती हैं। मतलब वहाँ पे आके आपको ही वापस जो है बॉल वहाँ से आएगी, वेव अपने साथ लेके आएगी और वहाँ पे बॉल आपके सी शोर में वापस आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो यही है कि व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स। अब यही है जो ओशन है उसमें जो वाटर है वो एकदम से हाइट में जा रहा है, फिर फॉल हो जा रहा है, फिर हाइट में जा रहा है, फिर फॉल हो जा रहा है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। ये मान लीजिए ओशन है, इसमें इसके अंदर पानी है, तो विंड एकदम से बहुत तेज़ फ्लो हुई, तो जो है वाटर जितनी हाइट में जा सकता है था वो चले गया, फिर थोड़ी कम हुई तो ऐसे नीचे गिर गया सी शोर में आके, फिर राइज़ हुआ, फिर फॉल हुआ। तो यही जो राइज एंड फॉल हो रहा है अल्टरनेटिवली, मतलब पहले राइज हो रहा है फिर फॉल हो रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। अब जब बहुत तेज़ तूफ़ान आता है तो उस टाइम पे क्या होती है, जो हवा होती है वो भी बहुत तेज़ चलती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनती है। मतलब पानी अपने साथ क्या है, बहुत तेज़ बहुत ज़्यादा वाटर लेके आता है और बहुत हाइट तक वो जाता है। दिस में कॉज ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। अब इससे क्या है, एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। अब जो ये वेव्स आती है ना, ये किन रीज़न के वजह से आती है। अब जैसे पानी के नीचे भी अर्थक्वेक्स आता है, पानी के नीचे अर्थक्वेक आया, वाइब्रेशन हुई, अर्थक्वेक आता है तो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से क्या होता है, जो पानी है वो नीचे से ऊपर को उठ के आ जाता है, तो उसके वजह से भी हमारी जो वेव्स आती हैं बहुत ज़्यादा। और क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब लावा बाहर आता है, जो मैग्मा होता है वो मॉल्टन फॉर्म में बाहर आता है, उसके वजह से भी आता है। और जब लैंडस्लाइड्स होती है नीचे अंडरग्राउंड वाटर में, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो ओशन का वाटर होता है वो शिफ्ट होता है, और इसकी वजह से क्या होती है, हमारी वेव्स आती हैं, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल सुनामी। इसके वजह से अगर मान लीजिए बहुत ही ह्यूज वेव आ रही है, टाइडल वेव, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पानी अपने साथ लेके आ रही है, फिर नीचे को आ रही है शीशोर में, फिर ऊपर उड़ रही है, तो इससे क्या होता है, इसे हम सुनामी बोलते हैं। डेट में भी एज हाई एज लगा लो आप 15 मीटर तक की हाइट इसकी हो सकती है।
और जो लार्जेस्ट सुनामी जो है अभी तक मेज़र की गई है लगा 150 मीटर हाई। अब आप सोचिए खुद पानी 150 मीटर हाइट तक जा रहा है, कि इतना ज़्यादा पानी फिर फॉल हो रहा है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उससे हुआ होगा। और जो ये वेव है ना, ये 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा मतलब ये वेव कितनी ज़्यादा हार्मफुल होंगी या डिज़ास्टरस होंगी, इससे कितना बड़ा डिज़ास्टर आया होगा। और एक ऐसे ही सुनामी आई थी 2004 में, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज़ वही होते हैं जहाँ पे ये समुद्र के किनारे जो लैंड वैंड होती हैं, ठीक है, क्योंकि समुद्र के किनारे ही जो होती हैं वेव्स आती है, तो वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, अब टाइड्स क्या होता है? द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। अब रिदमिक जो है ओशन वाटर का रिदमिक मतलब कि एक अमाउंट पे राइज हो रहा है फिर फॉल हो रहा है, एक दिन में 2 ही बार होता है ये, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टाइड्स बोलते हैं। और इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। अब हाई टाइड कब होती है? जब जो पानी है वो मतलब किनारे का बहुत ज़्यादा पानी एक साथ इकट्ठा होके अपने हाईएस्ट लेवल पे जितने ऊपर तक वो जा सकता था वो जाता है, वो हाई टाइड होती है। और इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट लोवेस्ट लेवल। मतलब जो लो टाइड कब होती है? वो हाइट तक गए और फिर जब वो नीचे आता है सी शोर में, एकदम जितने नीचे तक आ सकता है वो आता है, उसे भी क्या बोलते हैं? हम लो टाइड बोलते हैं। अब ये टाइड्स आती कैसे हैं? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेसेस कॉज द टाइड। अब क्या है, जब जो जो सन और मून क्या है, अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल पुल लगाती हैं, खींचती हैं अर्थ को अपनी तरफ, इसकी वजह से ही जो क्या होता है, टाइड्स आती है हमारी। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे वो वाटर जो क्या थोड़ा मून से क्लोज है, अब मून ग्रेविटेशनल, अब उसके तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो क्या होगा, वो खींचेगा ही मून की तरफ। तो क्या है, जब वो मून उस पानी की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो वो पानी थोड़ा ऊपर को चले जाता है, तो इससे क्या होता है, टाइड्स आती हैं। अब देखिए 2 तरह की टाइड यहाँ पर दिखाई है, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड। अब देखिए ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड आर द हाईएस्ट टाइड। अब देखिए इसमें क्या बोला है, फुल मून और न्यू मून के टाइम पे क्या होता है, जो सन और मून होता है वो हाईएस्ट मतलब एक सेम लाइन में होती हैं। जैसे यहाँ पे है, ये सन है, ये मून है, ये और सेम लाइन में है, तो ये सन और मून क्या है, दोनों में क्या है, मिलके आपस में अर्थ में क्या लगा रही हैं, पुल, ग्रेविटेशनल पुल। तो ये दोनों इतना पुल लगा रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऊपर को खींच रहा है, तो क्या है, यहाँ पे हाई टाइड होती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर क्या है, बट व्हेन द मून इज़ इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द सन। अब देखिए जो मून है और जो सन, ये मून और सन के अपोजिट डायरेक्शन में है, अर्थ यहाँ पे, मून सन यहाँ पे, तो क्या होता है, ये दोनों जो ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं ना अर्थ में मिलके, वो नेगलेक्ट हो जाता है इन दोनों का ही आपस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टाइम पे क्या होता है, लो टाइड होता है, यहाँ पे नहीं खींच पाते हैं ये जो है टाइड्स को अपनी तरफ, जिन्हें हम नीप टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड क्या होता है, जब सन, मून और अर्थ क्या है, तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों मिलके क्या है, अर्थ पे क्या है, फोर्स लगा रही है, तो जिसके वजह से ज़्यादा पानी जो मून के पास है वो ऊपर को खींच रहा है। लेकिन इसमें क्या है, स्प्रिंग टाइड तो ये हो गया, इसमें स्प्रिंग टाइड की वजह से हमारी क्या हाई टाइड आती हैं। अब नीप टाइड क्या होता है, जो सन और मून अपोजिट डायरेक्शन में है, अर्थ यहाँ पे है, तो ये दोनों जो फोर्स अर्थ पे लगाते हैं वो आपस में इनका नेगलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होती है, लो टाइड होती है, ठीक है। अब हाई टाइड के नेविगेशन के लिए भी यूज़ होती है हमारे, क्योंकि जैसे जब टाइड्स आती हैं तो जो मछलियाँ होती हैं, एकदम पानी अपने साथ सारी चीज़ें नीचे से ले आता है, तो सी शोर में जाके इकट्ठा कर देता है, तो मछलियाँ वहाँ पे किनारे एकदम से इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। और इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम आता है जब हमारी टाइड्स बहुत ज़्यादा हाई फॉर्म में होती हैं। अब ओशन करंट क्या होता है? अब देखिए ओशन करंट क्या, ओशन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। अब ओशन क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ओशन का जो वाटर होता है वो स्टिल नहीं होता है, वो फ्लो करते रहता है। तो ओशन करंट क्या है, बस कुछ नहीं, बस ये जो वाटर कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है एक ही डेफिनाइट डायरेक्शन में, ऐसे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओशन करंट बोलते हैं।
और जो ओशन करंट हो सकता है वो वार्म भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है जो, और वो कोल्ड भी हो सकता है। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। जो वार्म ओशन करंट होता है वो इक्वेटर के नियर होते हैं, क्योंकि इक्वेटर जो यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे अर्थ, जितना भी पानी जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अब यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, सॉरी सन है, तो सन से इक्वेटर पे डायरेक्टली क्या पड़ती है, हमारी रेस पड़ती है, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो गर्म होगा। अब जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे, यहाँ पे सनरेज उतनी नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होगा। तो यहीं पे आपको बताया है कि द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हाई लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल लोअर लैटिट्यूड। तो यही आपको बताया है कि जो कोल्ड करंट होता है वो ज़्यादातर कहाँ पे होता है, जो लेब्राडोर ओशन है वहाँ पे कोल्ड करंट है, और जो गल्फ़ स्ट्रीम है वहाँ पे वार्म करंट है, क्योंकि गल्फ़ स्ट्रीम जो होगा इक्वेटर के थोड़ा पास होगा इधर को, और जो ये ऊपर लेब्राडोर ओशन दिखाया है वो पोल की तरफ होगा। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ओशन के वजह से क्या है, ओशन करंट टेम्परेचर के एरिया, जो मतलब आसपास का टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। वार्म करंट, अगर वार्म करंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर इक्वेटर के पास है और ओशंस वहाँ पे क्या हैं, जो हमारे हवा, वहाँ पर सन की रेज ज़्यादा पड़ रही हैं, तो वहाँ पे वार्म करंट्स आएंगे। तो वार्म करंट के वजह से क्या होता है, वार्म करंट आ रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और कोल्ड करंट आ रहे हैं तो टेम्परेचर जो है उस एरिया का कम होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें बताइए। चलिए इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं थोड़ी। सबसे पहले क्या है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है। देखिए प्रिसिपिटेशन सिर्फ वो है जो क्या है, ऊपर स्काई से नीचे अर्थ में गिर रहा है, जो रेन, लाइक रेन के फॉर्म में पानी गिर रहा है, या फिर स्नो के फॉर्म में गिर रहा है, या फिर आइस के फॉर्म में गिर रहा है, इसे ही हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। क्योंकि जब ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है, कंडेंस होती है और क्लाउड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो जब इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं कि वो और इकट्ठा नहीं हो सकती हैं, तो वो नीचे गिरती हैं ज़मीन में, रेन, वाटर, आइस, इसके फॉर्म में, इसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल मैंने आपको बताया था ना, वाटर पहले ओशन या रिवर, लेक कहीं भी प्रेजेंट है, सन है, ठीक है, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट आएगी सन से, तो वाटर इवापोरेट होगा, इवापोरेट होता गया, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वाटर हीट कम होगी तो कूल डाउन स्टार्ट होगा, कंडेंस होगा, फिर वो क्लाउड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएंगी, फिर वहाँ से क्या है, नीचे को गिर रही हैं, रेन आ रही है, फिर से वही रेन का पानी इवापोरेट होकर ऊपर जा रहा है, तो एक साइकिल चल रही है, इसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। और व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। अब हाइट ऑफ द वेव किन किन फैक्टर से अफेक्ट हो रही है। अब स्पीड ऑफ द विंड, हमारी विंड जितनी तेज़ हमारी विंड आएगी उतनी ही ज़्यादा वेव की हाइट होगी, और कितने लंबे टाइम के लिए हो रही है, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर मतलब किस वजह से होता है। अब देखिए जो अर्थक्वेक्स आते हैं उसके वजह से, ठीक है, उसके वजह से हमारी अर्थक्वेक की वजह से वाइब्रेशन होता है, तो उसकी वजह से हमारी वेव्स आती हैं ओशन वाटर में, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, और जो ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ और सन और मून का, उसकी वजह से हमारी टाइड्स आती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ओशन वाटर को इफ़ेक्ट करती हैं। और टाइड्स क्या होती हैं, ये कैसे कॉज की जाती हैं। टाइड्स क्या है, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर, ठीक है, ये ओशन वाटर का ऐसे रिदमिक राइज एंड फॉल है, और ये ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में सिर्फ 2 ही बार होती हैं। और ये किसकी वजह से होती हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो अर्थ और जो सन और जो मून है अर्थ की तरफ लगाते हैं, उसकी तरफ से हमारी, उसकी वजह से टाइड्स आती हैं। अब ओशन करंट क्या होता है। ओशन करंट क्या, एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो कि कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम, ओशन करंट बोलते हैं। अब देखिए ओशन वाटर सॉल्टी क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है सॉल्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व होता है। अब देखिए इसमें बोला कि द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डिटोरिएटिंग। अब हमारे जो वाटर की क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए हम ही लोग क्या है, जो वेस्ट है, फालतू का कूड़ा, ड्रेनेज हो गया, ये सारी चीज़ें हम अपने वाटर बॉडीज़ में डाल रहे हैं, लेक, पॉन्ड्स, रिवर, ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा वाटर जो है ख़राब हो रहा है। अब टिक करने इसमें आपको क्या है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन एटमॉस्फेयर, ओशन एंड लैंड। जो मतलब क्या प्रोसेस है जिससे वाटर अपनी फॉर्म कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। वाटर साइकिल है ना, पहले लिक्विड फॉर्म में था, फिर ऊपर जाके गैस बन गए, इवापोरेशन हुआ, गैसियस फॉर्म में आ गया,
फिर यहाँ पे कंडेंस हुआ, कूल डाउन हुआ, फिर क्लाउड बने। तो ये क्या है, वाटर साइकिल है। जनरली वार्म ओशन करंट कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होते हैं, क्योंकि हमारे सन की रेज यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। और ये राइज एंड फॉल ऑफ ओशन ट्वाइस इन अ डे क्या बोलते हैं हम, टाइड बोलते हैं ना। अभी मैच द फॉलोइंग बोलते हैं। कैप्सियन सी क्या है, हमारी लार्जेस्ट लेक है। टाइड क्या है आपका, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है। और सुनामी क्या है, स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स है। और ओशन करंट क्या है आपका, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग अलोंग द डेफिनेट पाथ। इसमें मैच द फॉलोइंग, इसको आमने सामने ही जो है इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, जिसमें हमने वाटर, वेव्स, टाइड्स, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।